नाउ डायरेक्टली कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन को समझने से पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। सो इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। नाउ यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट है उसका रिलेशनशिप जो डिस्क्राइब करता है वो कौन है? प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल मेथड है जो डिस्क्राइब करता है टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि कितना इनपुट हमने यूज किया है, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज किए हैं और उससे कितना आउटपुट जो है निकल के आ रहा है। और अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो ये होता है Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे जो Q है वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट, और दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज जो हमारी आउटपुट है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो डिपेंड करती है कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। सो ये कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये इंपेरिकल स्टडी बेस्ड है। यहाँ इंपेरिकल का मतलब क्या होता है कि कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस जब फेस किए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपेरिकल स्टडी। एंड दिस स्टडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। And this concept was given by Charles Cobb and Paul Douglas in 1927। और इसका जो फंक्शनल फॉर्म है that was proposed by Nut Wixell। नाउ कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये हमारा एक फंक्शनल फॉर्म है प्रोडक्शन फंक्शन का। और ये रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। सो इन द सेम वे कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन भी डिस्क्राइब करता है टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और यहाँ पे हम सिर्फ दो इनपुट्स कंसीडर करते हैं, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। इट मीन्स ये माना जाता है कि लेबर एंड कैपिटल के बिना जो हमारी प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। मोर ओवर जो कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है ये एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि जितना प्रोपोर्शनेट चेंज इनपुट फैक्टर्स में लाते हैं उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज जो है हमारे आउटपुट में भी आता है। अगर इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमने एक्स एक्सिस पे लेबर लिया है और वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल लिया है। और लेबर के 2 और कैपिटल के 2 से हम 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनेट चेंज लेके आते हैं, इट मींस अगर हम चेंज लेके आए लेबर में, लाइक 2 से हम 4 पे गए और कैपिटल में भी हम 2 से 4 पे गए, तो हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% प्रोपोर्शनेट चेंज जो है हम फैक्टर्स में जब लेके आते हैं तो उतना ही प्रोपोर्शनेट चेंज, दैट इज 50% चेंज जो है हमारे आउटपुट में भी आ रहा है। इन द सेम वे जब हम 4 to 6 से मूव करें और 6 से 8 पे मूव किया, कैपिटल में भी 4 to 6 एंड 6 to 8 पे लेके आए, तो हमारा जो प्रोपोर्शनेट चेंज है आउटपुट का वो भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं कॉब डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन के बारे में। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ Q इज इक्वल टू A L टू द पावर अल्फा एंड K टू द पावर बीटा। सो ये जो इक्वेशन है कई जगह किसी और फॉर्म में भी एक्सप्रेस की गई होगी, पर इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम रहेगा हर जगह। नाउ Q जो है इसका मतलब क्या हुआ? आउटपुट। इट मीन्स कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितनी है, बिकॉज जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड करता है लेबर एंड कैपिटल पे। L मीन्स कि हमने कितना लेबर एम्प्लॉय किया है, और के मतलब है कि कितना कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया है। यहाँ कैपिटल का मतलब है जितने भी फिजिकल एसेट्स जो है हमारे इंडस्ट्री में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अल्फा जो है हमारा ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और जो हमारा बीटा है ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। और ये जो अल्फा एंड बीटा जो है ये हमारे पॉजिटिव पैरामीटर्स होते हैं। पॉजिटिव पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट कि जो अल्फा और बीटा होते हैं इनकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। इट कैन बी 0.01 0.02 बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा ए जो है ये हमारा एफिशिएंसी कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट का जो पोर्शन होता है वो डिपेंड करता है लेबर एंड कैपिटल पे। पर कई बार कुछ पोर्शन जो होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो लेबर एंड कैपिटल डिफाइन नहीं कर पाते हैं। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए, और उसे हम बोलते हैं कई बार टेक्निकल चेंज, कि जो आउटपुट है उसमें जो चेंज होगा, मे बी जो रेजिडुअल चेंज है वो टेक्निकल चेंजेस की वजह से हुआ है। अब इस इक्वेशन को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें,
लाइक हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 25% ऑफ कैपिटल एंड 75% ऑफ लेबर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर है या नहीं है? तो वो हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू से पता चलेगा। इट मींस कि हमें एक्सपोनेंट से पता चलेगा लेबर एंड कैपिटल के। अगर तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो वो हो जाएगा हमारे पास लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन एंड वी आल्सो ऑब्टेन द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बट अगर इन दोनों एक्सपोनेंट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन वी ऑब्टेन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एंड अगर इन कंपोनेंट्स की वैल्यू लेस देन 1 है देन वी ऑब्टेन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एंड दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमें अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं।